हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग घर पे हो, सेफ रह रहे हो और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हो। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है रियल नंबर्स। उसके पहले 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, show that the square of positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसे या तो हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो m है वो कोई भी इंटीजर हो। हमें ऐसा शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को हम इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम पहले तो एक इंटीजर लेट कर लेते हैं जिसका हम स्क्वायर करने वाले हैं। तो लेट ए बी द इंटीजर। ए हमारे पास एक इंटीजर है एंड when we divide a by 3, let we get q as quotient and r as रिमाइंडर। हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है a, और जब हम उस इंटीजर a को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्यूब है वो क्वोशिएंट आता है और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो हमारा r आता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अब हम लेमास थ्योरम के अकॉर्डिंग टू लेमा वी कैन राइट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लिखना सिखाया था कि अगर कोई भी इंटीजर हो उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट आता है कुछ ना कुछ, रिमाइंडर आता है। तो a को हम लिख सकते हैं 3 से हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई उसका क्वोशिएंट प्लस उसमें r जो है वो रिमाइंडर होगा। और जो r की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे इससे छोटी होनी चाहिए, हमारे डिविडेंड से छोटी होनी चाहिए हमारे r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या पॉसिबल है, वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 3 से हमेशा छोटा होगा। r की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो पहली वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 है तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू, r की जगह पे 0, तो a क्या हो गया, a की वैल्यू होगी 3 क्यू। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं स्क्वायर करना है नंबर का, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, a का स्क्वायर, तो इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यूब का स्क्वायर। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर। तो ऐसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 9 क्यूब की स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू m इफ वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर। अगर ये पूरा m है तो हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3m की फॉर्म में। तो हमने इस फॉर्म में उसे प्रूव कर दिया। अब हम चेक करते हैं अगर r की वैल्यू 1 होगी, इफ r इज इक्वल टू 1, क्योंकि r की वैल्यू 0 से लेके 3 से छोटी तक कुछ भी पॉसिबल है तो 1 भी लेना पड़ेगा। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3 क्यूब प्लस r की जगह पे अब 1 हो गया। अब हमें फिर से क्या पूछा है, हमें स्क्वायर पूछा है, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। a का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से इस पूरी का स्क्वायर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू प्लस 2ab, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये हो गया 6 क्यू प्लस b का स्क्वायर मीन्स की 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया। इस पे फॉर्मूला लगाया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर। अब क्या करें, अब इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 क्यू। इस वन को ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 3m प्लस 1 वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, जहां पे ये वाला पूरा m है। इस पूरे को मैंने m मान लिया और वो नीचे लिखा भी है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो इसी फॉर्म में मुझे इसे प्रूफ भी करना था। अब 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया। अब हम करेंगे r की वैल्यू अगर 2 होगी, इफ r इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें 2 तक जाना पड़ेगा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा ही होना चाहिए रिमाइंडर। तो ये लास्ट है, r इज इक्वल टू 2 के लिए ट्राई करेंगे। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पे 2 लिख दिया, 3q प्लस r की जगह पे 2 लिखा गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ये फिर से फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 क्यू प्लस b का स्क्वायर मीन्स की 2 का स्क्वायर 4। तो अब क्या करें, इसे हम लिख सकते हैं 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, 4 को लिखा है 3 प्लस 1। उसका रीजन निकाल, इसे ऐसे खोल के लिखने का कारण ये है क्योंकि मुझे प्लस 1 चाहिए। तो मैंने किसी भी तरह करके यहाँ पे प्लस 1 लिया है, क्योंकि 3 लिखने से फायदा ये भी होगा कि इन पूरी में अब 3 कॉमन है, इन तीनों टर्म्स में 3 है, इसलिए यहाँ से अब मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इन पहली ये 3 टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लो। अंदर बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 4 12, यहाँ पे 4 क्यू, यहाँ पे 3 बाहर गया तो अंदर सिर्फ 1 बचा प्लस 1। अब इसे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म जो हो जाएगी वो मेरी m हो जाएगी 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई भी इंटीजर है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो वो उसे हम या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने तीनों केस किए, r इज इक्वल टू 0 रखा, r इज इक्वल टू 1 रखा, r इज इक्वल टू 2 रखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट हमारे पास, शो दैट द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, बट उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है। हमें किसी भी पॉजिटिव नंबर की क्यूब करनी। पिछले क्वेश्चन में हम स्क्वायर कर रहे थे, इस बार हम क्यूब करेंगे और इस बार की कंडीशंस अलग है, इसको इस फॉर्म में शो करना है। तो हमने वही किया है कि पहले कोई एक इंटीजर a लेट कर लिया, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिले क्यू और r जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा। और तो अकॉर्डिंग टू लेममा हम उसको लिख पाएंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r जो होगा वो 0 से बड़ा और इक्वल टू और लेस देन होगा 3 से। तो फिर से r की 3 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, वो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो पहले r1 लेते हैं, 0 लेते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0 तो उसके लिए a इज इक्वल टू 3q हो जाएगा, r की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट अब हमें क्यूब करना है, इसका कर दो क्यूब, a का क्यूब इज इक्वल टू इधर 3q का क्यूब, ये बन जाएगा हमारे पास। 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये बन जाएगा हमारे पास 27q की क्यूब। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर 9 चाहिए तो इसे लिख लेंगे हम 9 इंटू 3q की
क्यूब। 9 इंटू 3 करेंगे 27 बन जाएगा, फिर से ये चीज बन जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं हम 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर। 0 के लिए हो गया। अब r इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, r इज इक्वल टू 1। तो फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगा हमारे पास 3 क्यूब प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब कर दो, a की क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 इसकी क्यूब। तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले a की क्यूब कर लेते हैं। a की क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 क्यूब का क्यूब प्लस, अब हम 3a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा 3 को 3 से 3 9 9 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। 9 क्यूब की स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ये 27 क्यूब का स्क्वायर। इसकी जगह पे पुट किया यहाँ पे, ये हो गया 3 इंटू a स्क्वायर की a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यूब का स्क्वायर, b की जगह पे 1, 9 3 जा 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस, अब ये करेंगे 3ab स्क्वायर, 3a क्या है 3 क्यूब, b क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, तो 3 इंटू 3 9। तो ये हो गया 9 क्यूब। अब a क्यूब लिख लिया, a स्क्वायर b लिख लिया, a b स्क्वायर लिख लिया, रह गया b क्यूब। a का क्यूब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो इन तीनों में से 9 को जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पे भी 3 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस क्यूब प्लस 1 ऐसे। तो इसे हम लिख सकते हैं, अब हम 9 इस पूरे को हम मान लेते हैं कि ये पूरा m है और इस प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब। यहाँ पे 3 का क्यूब है, सॉरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट लास्ट स्टेप करना है। 1 की जगह पे अब हमें 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, r की जगह पे इस बार 2 रखा है। अब हमें फिर से इसका क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा a की क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। फिर से a प्लस बी का होल का क्यूब, यही फॉर्मूला लगाएंगे। a का क्यूब करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आने वाला है 27 क्यूब की क्यूब। अब करना है 3a का स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे 9 क्यूब की स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b कितना है हमारे पास 2 है, तो ये हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, ये हो गया प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस, अब ये लिखते हैं 3a b स्क्वायर, 3a कितना है 3 क्यूब, b कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 क्यूब प्लस, अब b का क्यूब करना है, b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। तो अब क्या करें, अब इन तीनों में से हम 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। 9 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब का, यहाँ पे क्यूब है सॉरी, 3 क्यूब की क्यूब, 6 क्यूब की स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, साथ में ये प्लस 8 ऐसे। ये हो गया हमारा 9, इस पूरे को हम लिख रहे हैं m प्लस 8, तो ये हो गया 9m प्लस 8 की फॉर्म होगी, वेयर
m इज इक्वल टू, m की जगह पे क्या लिखना है, 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। तो हमने क्यूब वाला भी कर लिया कि हर केस में या तो उसका जो क्यूब है वो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।